हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता। और अभी तक जो हमने पढ़ा है अकाउंटेंसी पढ़ा है। अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, अबाउट द अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कितनी ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बताया था, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बताया था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताया था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताया था, एक्चुअल इवेंट कॉन्सेप्ट बताया था, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट बताया था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया था और एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। ठीक है, इसकी डिटेलिंग हो चुकी है सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में तीन चीज़ें थी। पहला था कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर और तीसरा था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या चीज है? बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन systematically and correctly in a set of books. ठीक है, ये इसका क्या है, डेफिनेशन है। बुक कीपिंग इनेबल्स अ पर्सन टू नो एक्यूरेटली द अमाउंट ही हैज गेन्ड और लॉस्ट इन द बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, and to know amount of his assets, liabilities and capital. ठीक है, बुक कीपिंग से उसे क्या ज्ञात होता है कि उसके पास कितना एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है उसकी, क्या जिम्मेदारी है और कितना कैपिटल उसके पास इस समय है किसी पार्टिकुलर डेट में।
नेक्स्ट है आपका बुक कीपिंग कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अकाउंटिंग। ठीक है, practically both mean the same thing, although the term accountancy is usually used for accounting work of a higher order. Accountancy is involves the entire accounting process। जैसे बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का ही एक टर्म है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग पृथक तरीके से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि जो बुक कीपिंग है वो उसी के अंदर एक अकाउंटिंग के अंदर ही एक टर्म आता है। अकाउंटिंग में हम क्या चीजें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, so as to prepare accounting statement which give true picture of the business on any particular date। ठीक है, जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, दोनों के बीच में क्या अंतर हो सकता है। कभी कभार ये सवाल पूछ लेता है। Bookkeeping and accounting. Bookkeeping is concerned with the recording of business transaction and even in a prescribed manner in book of accounts। ठीक है, ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, in a prescribed manner in book of accounts। ठीक, और अकाउंटिंग का क्या मतलब, अकाउंटिंग इज वाइडर टर्म दैट इंक्लूड्स बिग बुक कीपिंग। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन ऑफ द सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है, बुक कीपिंग तो रहती ही है। ठीक है, साथ में रिकॉर्ड हर चीज का। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट, और साथ में इस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन। ये नेक्स्ट है बुक कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। जो बुक कीपर होता है
वही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को संग्रहित करने में और उसके रख रखाव में। Accountants maintain the records of accounting and often direct and review the work of bookkeepers, ठीक है। ये क्या करता है, अकाउंटेंट क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट, ठीक है, और साथ में किसको देखता है, ये जो बुक कीपर है, बुक कीपिंग का काम कर रहा है, उसको भी ये अपने निगरानी में रखता है। मच ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपर इज ऑफ क्लरिकल नेचर। जो इसका काम होता है, जो बुक कीपर का काम होता है, वो कैसा होता है, क्लरिकल नेचर का होता है, ठीक है। which can be accomplished through the use of mechanical and electronic equipment, जो कि ज़्यादातर किसके थ्रू होता है, इकोनॉमिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के थ्रू होता है। द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट इज ऑफ टेक्निकल नेचर, ठीक है, ये क्लरिकल नेचर है और ये क्या होता है, टेक्निकल नेचर का होता है। is of technical nature which requires higher level of knowledge, analytical skill and patience that required by the bookkeepers, ठीक है। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्या क्या ज़रूरत होती है, नॉलेज, एनालिटिकल स्किल, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत इसमें पड़ती है ज़्यादातर। बुक कीपिंग इज मोर ऑफ अ रूटीन वर्क, ठीक है, ये रूटीन वर्क पे काम करता है, डेली वर्क पे, रूटीन वर्क। और जो अकाउंटिंग है वो किस पे काम करता है, एज अ स्पेशलाइज्ड वर्क, मतलब कि समय समय पे अकाउंटिंग को देखना पड़ता है, ठीक है। एक स्पेशल समय पे जब भी उसका टर्म आएगा तब अकाउंट्स को देखा जाएगा। ये तो हो गया कुछ डिफरेंस रिगार्डिंग द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब आते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। Double entry bookkeeping. In the modern system of bookkeeping, we follow the double entry system of bookkeeping, which essentially means that every transaction has a double aspect, ठीक है। इसमें हम दो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला तो हो जाता है आपका रिसीवर और डेबिटर एंड गिवर और क्रेडिटर, ठीक है। ये दो चीजें हो जाती हैं, रिसीवर और डेबिटर, गिवर और क्रेडिटर। This gives its name to the bookkeeping system as double entry bookkeeping system। इसी वजह से इसका क्या नाम दिया जाता है, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें दोनों चीज दिखाता है कि कितना डेबिट हुआ, ठीक है, एक तरफ दिखाता है, ऐसे कॉलम्स बन जाते हैं, एक तरफ दिखाता है डेबिट का कॉलम, एक तरफ दिखाता है क्रेडिट का कॉलम,
ठीक है, जैसे खाता आप बनाते हैं, दुकानदार खाता बनाता है तो उसमें कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ वो लाइन वाइज लिखते जाता है। ठीक है, उसी तरह डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी होता है, जिसमें हम मतलब कि उसी को कहते हैं जो बता रहे हैं खाता, वही खाता जो होता है उसी में हम डेबिट और क्रेडिट का 2 कॉलम बनाते हैं, जिसमें डेबिट भी लिखा जाता है और क्रेडिट भी लिखा जाता है। According to this system, we have to enter every transaction twice, once on the debit side of the account, which receives, and again on the credit side of the which gives। ठीक है, डेबिट साइड में क्या हम दिखाते हैं, रिसीव का ऑप्शन दिखाते हैं कि कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना पैसा गया। एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है उसको 2 जगह पे एंट्री होती है। पहला डेबिट में हम दिखाते हैं कि वो कितना रिसीव हुआ और या फिर वो जो पैसा है कितना गया। इन ओल्डन डेज बही खाता only one aspect, either debit or credit, was used to enter, which is incomplete system and not used nowadays in accountancy। बही खाता जो होता था पहले ज़माने में चलता था, उसमें जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था, या तो डेबिट का या तो क्रेडिट का, जो कि पूर्णतः सही नहीं था। इसलिए उसको चेंज करके फिर से जो नया जारी किया गया सिस्टम वो था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके। द डबल एंट्री सिस्टम हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। फर्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टम because it is based on certain principles which are applicable throughout the world। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक तरह का साइंटिफिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड इसे ही फॉलो करता है, इसलिए ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक सिस्टम बिकॉज इट्स प्रिंसिपल्स आर फॉलो अराउंड द वर्ल्ड। Next, since every transaction has double aspect, debit and credit aspect, as it provides a systematic check on the arithmetical accuracy of the books of account। ठीक है, चूँकि इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि जो चूँकि इसमें डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन दोनों हैं। ठीक है, डेबिट प्लस क्रेडिट ऑप्शन दोनों हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम सिस्टमेटिकली चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है, कहीं से कोई भी गड़बड़ नहीं होने पाएगी या फिर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स रेडी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एट एनी पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या देगा, किसके बारे में देगा, अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, ऑफ द कंपनी एट पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे
उस कंपनी की क्या एसेट है या क्या लायबिलिटी है, ये हमें पता चल जाएगा। ये तो थे इसके 3 पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स हैं अभी। और इसके क्या पॉइंट्स हैं? इन डबल एंट्री बुक कीपिंग द chances of errors and frauds are minimized since both aspect of transaction are to be recorded। ठीक है, तो इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि जो चांसेस हैं किसके, एरर्स के, या फिर कोई अगर फ्रॉड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दोनों एस्पेक्ट दिए जाते हैं, बोथ एस्पेक्ट फॉलो होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, इस वजह से। ठीक है, both aspects of the transaction are to be recorded, both assets of transaction are to be recorded। okay, next है, since all the records are maintained yearly as from the book of account, loss or gain of one year can be compared with loss or gain of another year। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं इसके, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, ईयरली ईयरली टू ईयरली, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कभी भी चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी को हुआ है। ठीक है, पिछले साल के अपेक्षा। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस किसके बीच, मान लीजिए कि 2019 और 2020 2 साल है। इस साल जितना हुआ, अभी इस साल नहीं हुआ, 2019 से ले लेते हैं, अभी तो ईयर आया नहीं इसका, 2019 2018। ठीक है, 2018 में क्या क्या उसका ट्रांजैक्शन था, कितना प्रॉफिट और लॉस था, और 2019 में कितना प्रॉफिट और लॉस था, इसके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, taking into consideration the financial position of the company, the management can take the important decision regarding business। ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का रहेगा, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस, या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जैसा भी रिजल्ट रहेगा उस हिसाब से जो कंपनी है वो उस पर डिसीजन लेगी। ठीक है, जो भी कंपनी रहेगी अपना फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए उसी हिसाब से उसमें जो भी प्रोडक्शन में चेंज करना रहेगा, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो प्लान्स है, पॉलिसीज़ हैं, उनमें कुछ चेंज करना रहेगा तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये तो था एडवांटेज, अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। क्या कमियां हैं आखिरकार? फायदे तो ज़्यादा हैं, लेकिन एक बार कमी भी देख लेते हैं। According to this system, a number of book of accounts are required to be maintained, which is not practicable in small concerns। ठीक है, इस सिस्टम के हिसाब से नंबर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इट इज कॉस्टली सिस्टम बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। जैसा कि बताया कि नंबर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये एक तरह से कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे बही खाते आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग अकाउंट्स के लिए।
इसलिए ये क्या है, काफी कॉस्टली मेथड है। अब कुछ टर्म्स हैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं जो कि जरूरी हैं जानना। Terms related to accountancy. Before proceeding further with accountancy, it is very necessary to understand the terms which are commonly used in accountancy. The significant terms used are given below. सबसे पहला term है debitor. मतलब debitor का मतलब a person who receives something in cash or kind becomes a debitor. ठीक है, डेबिटर का मतलब क्या हो गया, इसमें जो आर लास्ट में है उससे आप याद रख सकते हैं, अ पर्सन हु रिसीव्स, जो पाता है क्या, कैश। ठीक है, जिसे मनी मिलता है वो क्या हो जाता है, डेबिटर हो जाता है। दूसरा क्या है, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर क्या है, अ पर्सन हु गिव समथिंग इन कैश और काइंड टू अनदर पर्सन बिकम्स अ क्रेडिटर। ठीक है, इसमें क्या आता है, अ पर्सन हु रिसीव, अ पर्सन हु गिव्स कैश और काइंड। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको कि डेबिटर है, बी में जो ये टी आ रहा है इसको मान लीजिए प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन मतलब पर्सन को कैश रिसीव हो रहा है। क्रेडिटर में जो आई का साइन है उसको मान लीजिए माइनस का साइन। आई का मतलब क्या हो गया कि माइनस मतलब कैश जा रहा है, तो डेबिटर मतलब प्लस और क्रेडिटर मतलब माइनस। नेक्स्ट सपोजिंग, नेक्स्ट थर्ड है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो टर्म आता है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ एज गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड गुड्स बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, ये हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब। नेक्स्ट है आपका कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। नेक्स्ट टर्म आता आपका गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल द आर्टिकल्स और आइटम्स इन विच अ ट्रेडर डील्स। ठीक है, गुड्स का क्या मतलब हो गया,
ऑल द आइटम्स और आर्टिकल्स, ठीक है, क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट टर्म आता है आपका एसेट्स। एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेसमैन। ठीक है, owned by the businessman. Liabilities, the amount which are to be paid by the businessman to the outsiders are known as liabilities। ठीक है, liabilities क्या होते हैं, एक अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेसमैन। ठीक है, ये होती है लायबिलिटी। सॉल्वेंट, अ पर्सन इज सेड टू बी सॉल्वेंट व्हेन हिज एसेट्स एक्सीड और इक्वल हिज लायबिलिटीज। ठीक है, जब किसी पर्सन की एसेट्स जो है वो एक्सीड हो जाते हैं, ठीक है, और जो उसे पे करना है, लायबिलिटी जो है उसकी उससे के बराबर हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, तब उस पर्सन को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया होना। सॉरी सर, एक मिनट पॉज करेंगे। इंसॉल्वेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेट्स जो हैं वो या तो ज़्यादा हो जाते हैं या इक्वल हो जाते हैं किसके, लायबिलिटी के। और इंसॉल्वेंट में क्या होता है कि लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एसेट्स से, ज़्यादा हो जाती है एसेट्स से। ठीक है, सॉल्वेंट उसको नहीं कहते हैं, दिवालिया इसको नहीं कहते, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, दिवालिया घोषित हो जाना। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन दिवालिया घोषित हो गई मतलब कि उसके जो लायबिलिटीज हैं, जो उसे पैसा देना है, वो उसके एसेट से ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट है रेवेन्यू। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज दैट इनकम विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम होती है जो किससे आती है, बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Next, bad debts. When the goods are sold on credit to a customer but the customer does not repay or the amount is not realized or recovered, then it is known as bad debts.
बैड डेब्ट्स क्या होता है, अगर कोई होलसेलर किसी रिटेलर को सामान देता है क्रेडिट पे और जो वो रिटेलर है वो उस अमाउंट को नहीं दे पाता है या फिर नहीं चुकाता है, जानबूझ के नहीं चुकाता है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट है वाउचर। एनी रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। वाउचर क्या होता है, एनी रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, एनी रिटन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स पे, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स तो सारे लोग जान ही रहे हैं आखिरकार। An account is a date-wise summary of all the transactions occurring in the business. The accounts may relate to a particular person, property, loss or gain, bank account, arms account, land and building account, furniture account, wages account. The term account is abbreviated as A.C. इसको हम किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि पर्सन अकाउंट, पर्सन अकाउंट में किसी का नाम है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है, हरी अकाउंट, जैसा भी नाम है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी आती है जो कि एसेट्स में आती है, एसेट्स अकाउंट। फिर आता है फर्नीचर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये कुछ अकाउंट के टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि डिपेंड करते हैं पार्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर्टी, लॉस और गेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अकाउंट क्या हो गया, एक तरह से डेट वाइज समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। ठीक, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू इंडिविजुअल, ठीक है, किससे रिलेट करता है, इंडिविजुअल से, ग्रुप ऑफ पर्संस, फर्म्स, एसोसिएशन, कंपनीज, फर्म्स, एसोसिएशन, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन एट एक्स्ट्रा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सोहन लाल्स अकाउंट, भरत मेडिकल हॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लेक क्लब अकाउंट, मगध फाइनेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, सोहन लाल अकाउंट, भगत, इसमें सोहन लाल क्या हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया, भगत मेडिकल अकाउंट, इसमें क्या हो गया, ये एक फर्म हो गया, ये एक इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। सोहन लाल एंड सन्स हो जाता तो क्या हो जाता, ये ग्रुप ऑफ पर्संस का हो जाता, ठीक। बैंक अकाउंट हो गया, उसके अलावा मगध फाइनेंस कंपनी, कंपनी का जैसे एग्जांपल है वो मगध फाइनेंस
कंपनी, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। Real accounts. Real accounts are those accounts which relate to the assets of the business, ठीक है, जो किससे डील करता है, which deals with the assets, ठीक है, assets मैंने बताया ना, assets of the company। To the goods which can be seen, touched, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, और परचेज और सोल्ड, परचेज्ड एंड सोल्ड, ठीक है। एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे जमीन है किसी के पास, जमीन को आखिरकार टच किया जा सकता है ना, उसे देखा जा सकता है ना, या किसी के पास कोई मॉन्यूमेंट्स है, काफ़ी महंगा मॉन्यूमेंट्स है, तो उसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सोल्ड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए दिया भी हुआ है, कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, अकाउंट, ठीक है। तीसरा आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है, रिलेट टू थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते और इसको हम टच नहीं कर सकते। आइटम्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को हम देख नहीं सकते, ठीक है। दूसरा है आपका लॉसेस, गेन, इनकम्स, गेन, इनकम्स, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट हम देख या छू नहीं सकते। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट,
लॉस बाय फायर अकाउंट, कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये आपके कुछ नॉमिनल अकाउंट के टाइप्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अबाउट, या चलिए खत्म कर देते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। फॉर एवरी अकाउंट अ डिफरेंट प्रिंसिपल इज अप्लाइड। ठीक है, हर अकाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है। ठीक है, तो हर अकाउंट के लिए डिफरेंट जो है पॉलिसीज यूज होंगी। ठीक है, फॉर एवरी अकाउंट डिफरेंट प्रिंसिपल इज अप्लाइड। फॉर पर्सनल अकाउंट द प्रिंसिपल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो डेबिट है वो रिसीवर है, डेबिट है वो रिसीवर है, और जो क्रेडिट है वो गिवर है। ठीक है, फॉर द पर्सनल अकाउंट। फॉर रियल अकाउंट द प्रिंसिपल इज व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। ठीक है, रियल अकाउंट के लिए क्या है, व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट का मतलब, और व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट का मतलब। ठीक, फॉर द रियल अकाउंट। एंड फॉर द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लूजेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, डेबिट का मतलब क्या है, ऑल लूजेस एंड एक्सपेंसेस, सॉरी, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और इसमें डेबिट का मतलब है। ठीक है, और क्रेडिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का मतलब है आपका ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो इन चीजों पे मापा जाता है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्सनल अकाउंट की, राम श्याम हरी, ठीक है, जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पैसा पा रहा है, कैश पा रहा है, वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और जो पैसा दे रहा है वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। लेकिन अगर हम रियल अकाउंट की बात करेंगे, रियल अकाउंट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, जिसको वो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर सकता है या बाय कर सकता है। तो उसमें क्या है, व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट होता है, और व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट को हम क्या कहते हैं, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है आपका कैश बुक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आखिरकार इसमें, पहले सबसे पहले हमने पढ़ा बुक कीपिंग के बारे में,
बुक कीपिंग क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसका रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बनाना ही बुक कीपिंग कहलाता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि उसमें दो तरह से चीज़ों को नोट किया जाता है, एक कॉलम में डेबिट होता है और एक कॉलम में क्रेडिट होता है। तो एक ही ट्रांजैक्शन को हम दो जगह दिखाते हैं, एक डेबिट में दिखाते हैं, एक क्रेडिट में दिखाते हैं। फिर इसके एडवांटेज के बारे में भी हमने जाना कि इसका ये एडवांटेज होता है कि इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, हमें जो जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से करेक्ट मिलेगी, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है कंपनी को, ठीक है, और उस प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से कंपनी क्या डिसीजन लेगी ये भी हम जान सकते हैं, ठीक है, क्या उसमें मॉडिफिकेशन, क्या अपग्रेडेशन होना चाहिए। डिसएडवांटेज में मैंने बताया भी था कि इसमें डिफरेंट अकाउंट के लिए अलग अलग बुक्स चाहिए, तो काफ़ी थोड़ा महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है ये, और साथ में डिफरेंट अकाउंट्स के लिए डिफरेंट बुक्स चाहिए। फिर टर्म्स कुछ बताए थे मैंने, जिसमें आपके टर्म्स में थे डेब्टर, क्रेडिटर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, गुड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, रेवेन्यू, बैड डेब्ट्स, वाउचर एंड अकाउंट्स। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमारा आता है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कि राम श्याम जो भी, ठीक है, जिसमें लोगों पर्सन आता है, फर्म्स आते हैं, एसोसिएशंस आते हैं, कंपनी आती है या फिर इंस्टीट्यूशन आता है। दूसरा मैंने बताया फिर आपको रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट मतलब जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो गुड्स हैं, ठीक है, जो जैसे कैश अकाउंट हो गया, लैंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया। फिर मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया कि जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें जो डेबिट होता है वो रिसीवर होता है और जो क्रेडिट होता है वो गिवर होता है। रियल अकाउंट की बात की जाए तो व्हाट कम्स इन डेबिट होता है और व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, ठीक है। सबके लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें डेबिट को क्या कहते हैं, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द कैश बुक।